प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता देते हैं, यदि 12th का आप लोग फाइनल एग्जाम प्यारे बच्चों जो है 2026 में दे रहे हो तो आप लोगों के लिए हम लोग जो ना हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके। प्यारे बच्चों, हिंदी का हम लोग वायरल पेपर लेकर के आ चुके, यानी कि VVI पेपर क्वेश्चन लेकर के आ चुके। दोनों हो सकता है, वायरल भी कह सकते हो इसको और VVI, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, 100% यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पे साइंस का भी क्लास होगा बच्चों एंड साथ में आर्ट्स वाले बच्चों का भी क्लासेस होगा। टाइम वगैरह की बात करेंगे तो शाम में 7 बजे साइंस का क्लास होगा, रात में 8 बजे आर्ट्स का क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश का कैसे भी टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर देखिएगा साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहले सेशन ए में जो आपसे पूछेगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपको मात्र किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा यहाँ पर गया है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन जो ना विनोद कुमार शुक्ल की कौन सा शीर्षक रचना इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा पेड़ पर कमरा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को जो है ना दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला है। ठीक है, कौन सा कवि है जिसे दयावती मोदी शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी को, ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करिएगा। निम्नलिखित कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था, तो कवि ज्ञानेंद्र पति जी है, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम जो है ना देवेंद्र प्रसाद चौबे था। राइट आंसर बी नंबर याद रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, शहर से आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जगह से जो ना संशयात्मा जो ना संशयात्मा, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बात करेंगे छठा का, तो मुक्तिबोध कैसे कवि है, मुक्तिबोध कैसे कवि थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वो जो है ना सौंदर्यवादी कवि थे। राइट आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे 7 नंबर का, तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कि एक बात कितने व्यक्तियों के बीच में बोली जाएगी तो बात फैल जाएगी बहुत जगह। ठीक है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा लगभग 6 लोगों के कान में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करेंगे 8 नंबर का, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था, तो बिल्कुल आप यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए नंबर यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे जब बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जो ना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को बहना दिया था, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लाना सिंह। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था बिल्कुल याद रखिएगा, उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। बिल्कुल सी नंबर याद रखेंगे। बच्चों एक चीज आपको और बता देते हैं, जैसा कि आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हो, है ना, तो आपको क्लास करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ना है। ठीक है, नोट्स पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, इसको पढ़ोगे तभी आप लोग 450 प्लस नंबर या फिर प्यारे बच्चों आप टॉपर की श्रेणी में जा पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, साथ में कॉल भी कर सकते हो, जो भी मन हो। तो नंबर है हमारा, यहाँ पर देख लेंगे 696 98 095। ठीक है, नंबर देखिए 696 98 095। इस नंबर पर आपको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना है नोट्स के बारे में। ठीक है, नोट्स का प्राइस वगैरह की बात कर ले तो साइंस का भी सेम प्राइस है और आर्ट्स का भी सेम प्राइस है, 299 रुपये, यानी कि 300 रुपये प्राइस है। इतना आप इसी नंबर पे चाहो तो गूगल पे पेमेंट, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट अपना नेम, जिला का नेम और क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी होगा भेज सकते हो, तो मैं आपको नोट्स ऐसे भी दे सकता हूँ, या फिर आपको अगर
पूछना है तो आप पूछ लेना पहले, उसके बाद लेना। कॉल भी इस पे कर सकते हो, मैसेज भी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करने के लिए इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा क्लास 12 2026 बैच, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस डेली आपका चलता रहेगा। मैंने साइंस का टाइम बता दिया है 7 बजे चलेगा, और आर्ट्स का मैंने बता दिया है ये आप लोगों का चलेगा रात में 8 बजे, ठीक है। तो जरूर जुड़ा करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा 11 नंबर की, घोआ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घोआ एक बार आप बोल के देखेंगे बच्चों, घोआ बोल के देखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कंठ में जोर पड़ेगा, ठीक है। तो डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 12 है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है, घोष वर्ण कौन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा झ। बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं 13 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तो बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर को याद रखेंगे। मोह हमारा स्पर्श व्यंजन है, सी नंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर को, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदैव का संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, पहले तो सदैव हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट से करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सदा, पहले तो सदा हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में एव हो जाएगा, सदा प्लस एव, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे 15 का, तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा ए नंबर, तत्व जो है बिल्कुल ही शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे 16 का, निम्नलिखित में कौन विषम्या जो ना विषम्य आदि बोधक चिन्ह है, तो बिल्कुल विषम्य आदि बोधक चिन्ह किसको कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 16 नंबर का, ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो इस टाइप का रहता है ना, ये आपका विषम्यवाचक चिन्ह होता है। और ये जो आपका है प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है ना योजक चिन्ह कह सकते हो बच्चों, या फिर माइनस भी नॉर्मली आप कह सकते हो योजक, ठीक है। योजक भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, योजक चिन्ह। साथ में इसको कहेंगे तो इसका नाम चुकी होता है, ठीक है, इसका नाम चुकी है। तो सारे चिन्हों का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो गंगा नदी शब्द जो है ना, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, सी नंबर आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे हम लोग बात करते हैं 18 का, मित्र शब्द कौन लिंग है, तो 18 का बी नंबर याद रखेंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा हमारा, बी नंबर यहाँ पर राइट होगा। आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, तो मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय, अभी पहले हम प्रत्यय और प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साल आता है, ठीक है। तो पहले प्रत्यय सीख लीजिए। मुखिया जो है संधि विच्छेद करना पहले आपको आना चाहिए, तो ये भी सीख लीजिएगा, ठीक है। हम सिखाते रहेंगे डेली क्लासेस में, फिलहाल मुखिया का संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। चलिए तो मुखिया का करेंगे, तो सबसे पहले हमारा एक तो हो जाएगा मुख, ठीक है ना, मुख हो जाएगा। अब मुखिया में हर्षिकर लगा है, तो इसके बदले हम लोग हर्षिकर को शॉर्ट में ई लिखेंगे, और या लगा है तो या, तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय हमारा यहाँ पर जो लास्ट वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता है, लास्ट वाला शब्द हमारा या है, तो यह हमारा प्रत्यय हो जाएगा, तो सी परफेक्ट होगा। अब कभी भी प्रत्यय पूछेगा तो संधि विच्छेद करके लास्ट वाला शब्द को लिख दीजिएगा, वही हमारा प्रत्यय होगा, ठीक है। आगे उपसर्ग को भी देखेंगे। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो आप 20 नंबर का डी नंबर याद रखेंगे, ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि सन 1917 में बिटिरावा में किसकी टूटी जो ना टूटी बोलती थी, तो आप एक किस्मा का यहाँ पर डी नंबर याद रखेंगे, एमन साहब की, ठीक है ना, तो डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। आगे बात करेंगे 22 का, तो नंदगद जो ना नंदनगद का स्तूप, नंदनगद का स्तूप कितना फुट ऊंचा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखेंगे 82 फुट का ऊंचा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 को, तो मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था। मुन्नी और मानक दोनों बहनें थी, तो इनकी माता जी का नाम जो था याद रखिएगा, ये हो जाएगा विष्णु, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट होगा। 24 है कि प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी, प्रलय की छाया किसने लिखा है बच्चों, तो आप बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का, सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 25 नंबर का, तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे, तो बिल्कुल आप 25 का ऑप्शन बी नंबर को याद रखेंगे, मुंशी जी के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट हमारा है 26 दस्तावेज रचना का कच्चा माल, यह कथन किस लेखक का है, ये किसने बोला था, बिल्कुल यहाँ पर 26 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्यज जी का ये कहना था। आगे बात करेंगे हम लोग 27 का, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आयुष्मान जो है ना बच्चों, इसका हम लोग कहेंगे आयुष्मती, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा 27वां का ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, आयुष्मती, डी नंबर परफेक्ट होगा। बात करेंगे 28 का, सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा, सड़क का बहुवचन क्या होगा, तो सड़क का सड़कें होगा, ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर ध्यान
ध्यान रखेंगे। 29 है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटल भेदों की बात करेंगे तो 8 भेद है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा है 30 की वर्षा के लिए मेघ चाहिए, ठीक है, किस कारक का उदाहरण होगा, तो 30 का ऑप्शन बी ए नंबर को याद रखेंगे, संप्रदान कारक का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, तो 31 नंबर का बी नंबर याद रखेंगे, वाक्य कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 32, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, तो रचना की दृष्टि से पूछा है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर 32 का सी नंबर ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। बात करेंगे 33 का, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, परिश्रमी जो छात्र है वो अवश्य सफल होंगे, ये किसका उदाहरण हो सकता है, तो बिल्कुल ये जो है ना सरल वाक्य का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे हम 34 नंबर को देखेंगे, तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध वाक्य की बात जब करेंगे तो ये हमारा उसके चाचा के लड़की हुई, उसके चाचा के लड़की हुए, तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो 34 का ए नंबर ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 35 नंबर का, तो ये हमसे पूछा गया आचार शब्द का विलोम क्या होगा, प्यारे बच्चों आचार का विलोम बताना है, ठीक है ना, आचार का हमें विलोम बताना है, तो 35 का डी हो जाएगा, अनाचार, राइट आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 36 कि युग का निर्माण करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल हम इसे कहेंगे जो ना युग निर्माता, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है 37 की, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ सिंपल सा कहेंगे डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आगे बात करेंगे 38 का, महापुरुष शब्द में कौन समास होगा, तो 38 का सी हो जाएगा, कर्मधारय समास, राइट आंसर सी होगा। 39 है, सूर्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्या का पर्यायवाची तो बहुत होगा, लेकिन इसमें से ढूंढा है तो प्रभाकार जो है ये आपका हो जाएगा पर्यायवाची, डी नंबर होगा करेक्ट। 40 है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है, समास का क्या अर्थ होता है, तो बिल्कुल ये होता है संक्षेप, ठीक है, संक्षेप करना, ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए 41 है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जी का क्या नाम था, तो बिल्कुल 41 का ये नंबर याद रखेंगे, शेख मोहिद्दी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 42 का, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों, तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सी जो कि दिल्ली में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 43वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यक भाषाओं का निर्माण, साहित्यक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ, तो आप 43 का ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर को याद रखेंगे, मध्यकाल में, राइट आंसर सी होगा। बात करते हैं 44 का, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा उन्होंने काशी में रहकर शिक्षा को प्राप्त किया था, तो यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है 45, राम लला जो ना नाछू शीर्षक और राम लला, ठीक है, रामलला शीर्षक किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, तो 45 का ये हो जाएगा, तुलसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल तुलसीदास की, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46वां नंबर को, ठीक है ना, पूछा कवि नवादास के जो ना ज्ञानार्जन कैसे किया, तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे 46 नंबर का, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी बता रहे याद बस करते जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर से 46वां का ऑप्शन भी हो जाएगा, सत्संग द्वारा, राइट आंसर भी होगा। आगे बात करते हैं 6 पंक्तियों के योग पद को क्या कहते हैं, तो 47 का सी हो जाएगा, छप्पा कहते हैं, सी नंबर को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका 48 नंबर, आरूढ़ दशा है जगत जगत पे मुख देखी नाही भानी, यह पंक्ति किस कविता की है बच्चों, तो 48 का ये हो जाएगा, छप्पा यानी कबीर का, ए नंबर करेक्ट होगा। 49 है कि छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे, तो बिल्कुल आप 49 का ऑप्शन बी को याद रखेंगे, भूषण के, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 50 नंबर, रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी, तो बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर को याद रखेंगे, श्रृंगार रस की, सी नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 51 है कि कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, कौन खा रहा है यानी कि यहाँ पर बिल्कुल कहेंगे प्रश्नवाचक, यहाँ पर देखो ये क्या लगा है, प्रश्नवाचक, किस टाइप से लगा, इसको प्रश्नवाचक कहते हैं, तो 51 का बिल्कुल सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक का, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का, मुझे शेर भर दूध चाहिए, किस वाक्य, इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा परिमाण बोधक वाचक का, राइट आंसर सी डी होगा। आगे बात करेंगे 53 का, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप हो जाता है धातु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा। अगला वर्तमान काल में, वर्तमान काल के कितने भेद होगा, तो वर्तमान काल का टोटल भेदों की जब बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 5, डी नंबर को ध्यान रखेंगे।
55 की रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल याद रखेंगे, 3 हो जाएगा 3। तो बच्चों हम लोग इतना ही क्वेश्चन को भी करेंगे। लगभग हमने 55 क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्लास में और भी चैप्टर वाइज क्लास करेंगे, साइंस आर्ट्स सबका, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है ना क्या करिए, तो यस सर जरूर लिखिए, ठीक है। यस सर लिखिए सभी लोग, तो मेरे को पता चलेगा आप लोग करोगे। और वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों में, ठीक है ना। हमारा टारगेट है 2026 में कितना का, तो जो है ना 450 प्लस या टॉपर बनने का। तो चलिए बाय बाय बच्चों, तब तक के लिए।